नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमिति यादव जी। बहुत खुश हैं, इलेक्शन में बहुत मेहनत करी है, बहुत पसीना बहाया हुआ है और पसीना बहाने को रिजल्ट भी सामने आया हुआ है। और हाँ, हमने ये भी सुनी कि यादव जी धन्यवाद करने को गए अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में। तो तन्नक जिक्र कर लें, पूछ लें क्या स्थिति है, आगे क्या रणनीति है। तो स्वागत है साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। भला दिन ते लापता हो, कछु पता ही ना जन कहाँ डोल ले हो हैं। अब कौन सी उधेड़ बुन में लग रही हो? अरे पब्लिक ने जनादेश दे दियो, मजबूत विपक्ष में बैठो, ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो। ऐसा है, पब्लिक ने जो जनादेश दिया था तो उसका धन्यवाद भी तो ज्ञापित करना था। हम कोई मोदी जी थोड़ी है कि अपनी अपनी कहते रहे। अब जनता की सुनने गए थे इलेक्शन पे, हम अपनी जनता को बता रहे थे तो जनता ने हमारी बात सुनी। उसके एवज में जनता ने हमें ठकाठक वोट दिए। तो भैया जनता ने जब ठकाठक वोट दिए थे जो, तो हमें भी ठकाठक धन्यवाद देना था। तो धन्यवाद ज्ञापित करके आ रहे हैं लोगों का। अच्छा, धन्यवाद करने के लिए गए तो खूब लड़ुआ वड़ुआ खूब खाए होंगे, खवाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, जो है मौका ही ऐसा है। वो तो लड्डू तो आज सुबह भी खिलाए हैं, उसके लिए फिर आपको बधाई। जो है इंडिया ने फिर जो है जश्न मनवा दिया है। एक जश्न पहले मनाया था, एक जश्न महीना नहीं मिला और फिर मिल गया दूसरा मनाने अच्छा को। देखो, एक बात है, जनता ने ऐसा जनादेश दियो है कि आपकी पार्टी तो हार के भी खुश है और जीत मना रही है, और जीती हुई पार्टी जीतने के बाद भी दुखी है ना चमत्कार। ऐसा है, जनता ने इनका गुरूर तोड़ दिया है। ये कह रहे थे कि 370 से ऊपर सीट आएंगी हमारी और एनडीए 400 पार। तो यदि इनमें थोड़ी सी लोक लाज बची होती, कोई और होता तो प्रधानमंत्री नहीं बनता। अब आप कहोगे क्यों? वो इसलिए कि ये भाजपा सरकार नहीं बोलते थे, न भारत सरकार बोलते थे, ये बोलते थे मोदी सरकार। और मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया था। तो कायदा तो ये बनता है कि मोदी जी को जो शपथ ले लिए, ये शपथ ही नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनके नाम पे वोट मांगा गया था और जनता ने उन्हें बहुमत नहीं दिया। अच्छा, मोदी जी ने तो कभी आपके गठबंधन को नाम भी पूरा ना लियो, इंडिया गठबंधन ना कही आज तक। इंडी 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 वाले भैया हमारी तो छोड़ दो, पूरे इलेक्शन की इनकी बाइट निकाल लो आप। एक आधी जगह कहीं भूले बिसरे में इन्होंने एनडीए बोल दिया हो तो बोल दिया हो। हमारे गठबंधन का तो मतलब आप मान लीजिए, इससे और क्या नीचे गिरने की बात होगी कि इंडिया बड़ा शुद्ध शब्द था। इंडिया, इसमें कतई कोई वो नहीं है कि साहब हम जानते नहीं, हमारी फलानी भाषा है, हमारा उच्चारण अलग है, आपका उच्चारण। बच्चा बच्चा इंडिया इंडिया कह लेता है, लेकिन साहब के मुंह से कभी जो है इंडिया पूरा नहीं निकला, इंडी निकला। तो ये उनके क्या कहना चाहिए, अहंकार की पराकाष्ठा थी कि इंडिया को भी वो इंडी कह रहे थे। तो लोगों ने देश के लोगों ने उन्हें आईना दिखा दिया और ये कह दिया हम आपसे सहमत नहीं हैं। तो ये तो ज़बरदस्ती की हठधर्मिता है कि ये तीसरी बार इन्होंने शपथ ली है। नहीं, थोड़ी सी लोक लाज होती है इस व्यक्ति में तो ये शपथ ही नहीं लेता कि इसने अपने नाम के वोट मांगे थे, वो पब्लिक ने इनको जो है बहुमत दिया नहीं है। अच्छा, जनता ने भी ऐसो जनादेश दियो कि दोनों ऐसा फंसा कर रख दिए, दोनों उनको इंतजाम कर दियो कि आपको भी अभी फुर्सत नहीं है, बिल्कुल लगे रहो, कतई देश सेवा में लगे रहो, पूरी देश सेवा करनी पड़ेगी अब। नहीं तो हम आप ऐसे सोच लीजिए, हमारा नेता कोई हवाबाई नहीं है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक ना था बिल्कुल। आपके नेता में आपके नेता में कोई हम कैसी भी कमी नहीं बता रहे भाई, बता ही ना सके। अब जो पहली बार ही बात थी गोदी मीडिया की, वो उनके दिमाग से भी निकल गई है। अब वो भी लाइन पे आ गए हैं, अब वो भी कोई अगली बैगली बात ना कर रहे हैं, अब वो भी पूरा मान सम्मान कर रहे हैं। तो हम तो लोगों का दर्द उठा रहे थे। हम कोई मोदी की तरह मन, ना हमारा नेता ना हमारी पार्टी अपने मन की बात नहीं कह रही थी। लोगों की जो समस्याएं थी वो उठा रहे थे, पहले भी उठा रहे थे, अब आगे भी उठाते रहेंगे। अभी तत्काल देखो, देश में 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था नीट का। माननीय राहुल गांधी जी केवल ये कहने के लिए खड़े हुए पार्लियामेंट में कि साहब आज का तत्कालिक मुद्दा ये है, इस पे हम धन्यवाद बाद में ज्ञापित कर लेंगे राष्ट्रपति जी को, उस पर बहस बाद में कर लेंगे। ये चूंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य का मुद्दा है, तो आप अभी भी अहंकार देख लीजिए माननीय बिरला जी का, उस पर बहस नहीं होने दी। बटन बस दबा दियो, आवाज दबा दी।
अब हम ऐसे कहने लगे कि आवाज दबा दी, तो हो सकता है आप भी कहीं ये न कहने लगो कि वो बटन नहीं है बिरला जी पे, तो हमने तो बटन की बात इसलिए नहीं करी साहब जो है पर हाँ जरूरी ये है कि जो पहले अधिकार होता था। वीडियो तो ऐसे ही वायरल है रही है कि बटन दबा दियो, बटन दबा दियो। हालांकि अध्यक्ष साहब यूँ कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो कोई बटन ही ना हो, लेकिन देखो कि बात तो गलत है, बटन तो जरूर होगा वो कहीं ना कहीं। अरे और चालाकी देखो, जब माननीय राहुल गांधी जी बोलते हैं तो पता लगे कैमरा जो है फोकस हो जाता है बिरला जी पे। भाई जो बोल रहा है, आप इनकी ये देखो ना कलाकारियाँ जो है, जो वहाँ से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, वो कितना भेदभाव कर रहे हैं कि जब इनका कोई नेता बोलेगा तो स्क्रीन पर वो दिखाई देगा, और जब हमारे बीच का कोई नेता बोलेगा तो स्क्रीन पर साहब अध्यक्ष जी दिखाई देंगे। तो भेदभाव तो ये कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कहलवाते हैं फिर लोगों से। हम जैसे लोगों को मजबूरी में आके कहना पड़ता है। तो आप भी यूँ कहो ना, उन्हें भी ईडी और सीबीआई को डर होगा, आप यूँ कह दो, क्या दिक्कत है? नहीं या वो ईडी सीबीआई वो तो सब विपक्ष के लिए है, उनके लिए कुछ नहीं है। वहाँ तो उन्होंने एक बढ़िया सी जो है वो रख रखा है, कहीं गंगा जल ला के रख रखा है अपने कार्यालय में। जो भी आता है उस पर 4 बूंद ऐसे छिड़क देते हैं, पवित्रम पवित्र है, और वो उसके साथ दाग धब्बे छुल जाते हैं और वो पवित्र हो जाता है। तो वो बात तो लेकिन अब के तो भगवान श्री राम भी काम ना आए, अयोध्या में ही हार गए, बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अब मज़ेदार बात तो ये देखो, ये वहाँ भी दलाली खा गए। कैसे? जो मेन गुम्बद है जहाँ भगवान राम जो विराजमान है, वो मेन गुम्बद ही टपक रहा है, वो भी पहली बारिश में ही। तो अंदाज लगा लो जो है। और दूसरी बात ये देखो, जिस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन बड़े धूमधाम से किया था, उस रेलवे स्टेशन की बाउंड्री गिर गई है, कहीं चर्चा नहीं है। पिछले 1 हफ्ते में डबल इंजन की सरकार चिल्लाते हैं ये, बिहार में 5 पुल बह गए। कितने बह गए साहब? 5 पुल बह गए गंगा जी में जो है, मतलब गंगा जी का सेंस वो है वो नदियों में बह गए, मतलब गिर गए। तो इनके भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा है। इन्होंने तो राम को भी नहीं बख्शा, वहाँ भी भ्रष्टाचार कर लिया। यदि भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो आप पहली बार इसमें गुम्बद चूने लगता जो है। तो अब तो इनसे भगवान भी खुश नहीं है। आप देख लो, भगवान ने भी अयोध्या की सीट पे हमें जिताया, आशीर्वाद दिया है जो है, और वो बड़े खुश होके कहते हैं हमारे अवधेश भाई जो है। देश के 3 एयरपोर्ट पे भी जो 3 शेड हैं वो गिर गए, दिल्ली में, जबलपुर में, और एक तीसरा और गुजरात में। तो कहीं ना कहीं वो भी, उस पर भी सवाल ये निशान है। 3 शेड गिर जाने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ अगर ऐसी घटना हुई है तो वो तो पूरी दुनिया में बदनामी की बात है। अब इसमें मोदी जी के मित्र हैं, तो यदि यही किसी दूसरे आदमी का मामला रहा होता तो आप जान लो अब तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर वो आदमी जेल में चला गया होता। क्योंकि इसमें गुजराती लॉबी संलिप्त है। तो चूंकि मामला दोस्त से जुड़ा हुआ है, दोस्ती का मामला है, तो यार दोस्ती में तो सब माफ़ है साहब। जो अब उस पर सवाल मत उठाओ आप जो है, यही तो दिक्कत है। राहुल गांधी जी क्या करते हैं? सवाल ही तो उठाते हैं। उस दिन सवाल ही तो उठा रहे थे, तो ना वो सवाल उठाने दिया ना ये सवाल उठाने तो दिया। आप तो सवाल उठाते रहो, सवाल उठा रहे हो, कम से कम मीडिया तो दिखाई रही है, आप जिक्र तो कर ही रहे हो, पब्लिक में मैसेज तो आपको जा ही रहा है। नहीं तो हमारे सवाल उठाने पे ही तो पब्लिक ने हमें पसंद किया, हमें वोट दी। अयोध्या जैसी सीट हमें जिताई है। अयोध्या के आसपास की जो सीटें थी, भगवान राम ने हमें आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही बनारस में पहुंच जाओ। बनारस के आसपास की जो सीटें थी वहाँ भोले बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया, तो ऐसे ही नहीं दिया। भोले बाबा ने देखा कि हाँ भाई ये तो ड्रामेबाज हैं कुछ जो है, ये तो फर्जी के लग रहे हैं, यहाँ आके फर्जी बातें कर देते हैं, ये ठीक लोग हैं। वोट खुलने के दौरान बहुत देर तक तो प्रधानमंत्री जी भी खुद अपनी सीट से पीछे चले। मुझे तो लग रहा है उन्हें दिन में ही कहीं तारे ने दिखाई दे गए हो कि ये करके आ रहे हैं बनारस वाले। पर बनारस वालों ने जो है उनकी बाद में इज्जत बचा दी जो है। तो चलो ठीक है भाई, उनकी इज्जत बच गई, उनको मुबारक जो है। वो अपने आप को भले नहीं माने, इज्जत तो आपकी भी बच गई, पब्लिक ने इज्जत तो बचा ली। अगर सीट वीट कम आती तो कहीं के ना रहते 3 में ना 13 में। तो हमारी तो साहब क्या कहना चाहिए जो है, जनता ने अपनी इज्जत रख ली है, अपना मान सम्मान रख लिया है, इस लोकशाही की इज्जत बचा ली है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ा गया था, हमारे यहाँ तो जो है संविधान पर लड़ा गया था। बिल्कुल इसी बात पे लड़ा गया था कि ये व्यवस्थाएं आप खत्म होने देना चाह रहे हो या इनको जो कंटिन्यूस करना चाह रहे हो। तो देश के लोगों ने इनको नकार दिया है, कहा नहीं जो संवैधानिक व्यवस्थाएं ये जारी रहेंगी हमारे यहाँ। संवैधानिक व्यवस्थाएं
जारी रहेंगी। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है, संविधान की कॉपी ने काम जरूर कर दी। बोलने लायक ये भी रह गए और देश की जनता की आवाज़ उठाने के नहीं है, ये जरूरी भी हो। अब आगे कौन कौन से खेल बचे हुए हैं और क्या क्या खेल होने अभी बाकी है, या कि नहीं है, तो थोड़ा इंतज़ार जरूर करना पड़ेगा। हाँ खेल जरूर होगो, सब कछु सामान्य तरीका ते ना चल सके, क्यों क्योंकि ये रास्ता ही है सो बड़ो ऊबड़ खाबड़। बात को मेरी को समझ रहे होगे। और अगर बात को समझ रहे हो तो एक दरख्वास्त भी है कि अगर चैनल सब्सक्राइब ना करो तो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो थोड़ा लाइक कर दो, और अगर थोड़ी और अच्छी लग रही है तो दूसरी जगह भी शेयर कर दो। क्यों कि या तो हमारा मनोबल बढ़े और दूसरी वीडियो बनाने को भी मन करे। सच्ची बात कह रहा हूँ, और सच्ची बात तो बिल्कुल अच्छी लगी जाए। तो नई वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।